नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अपन एनाटॉमी ऑफ आई की। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ आई में अपन देखेंगे कि आई के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में अपन बातें करेंगे। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले लेवल की, अगर अपन बात करें तो लेवल जो है, जो स्टैंडर्ड लेवल है वो अपन लेके चलेंगे। इसमें अगर आपको लगता है कि साहब थोड़ा इम्प्रूव या फिर थोड़ा डिग्रेड करना है तो वो आप बता दीजिएगा, अपन उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो द आईबॉल इज सिचुएटेड इन क्वाड्रिलेटरल बोनी कैविटी। ठीक है, तो जिसको अपन बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है क्वाड्रिएंगुलर पिरामिड्स सिचुएटेड बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड मैक्सिलरी साइनस। तो जो ऊपर होता है, ऑर्बिट के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, ये तो ऊपर की तरफ हो गया। और नीचे कौन होगा? नीचे हो जाएगा मैक्सिलरी साइनस। ऑर्बिट, हालांकि ऑर्बिट से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो मेजर क्वेश्चन है वो अपने को आगे आईबॉल से देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन दो छोटी मोटी बातें जो है ऑर्बिट से रिलेटेड वो अपन देख लेते हैं। ईच ऑर्बिट इज अबाउट 40 mm हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो कहने का मतलब 40 × 40 × 40 करके आप याद रख सकते हो कि जो इसके हाइट, विड्थ एंड डेप्थ है वो इतनी 40 mm रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्बिट की। बात करें इसमें, जो आईबॉल जो होती है वो ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड होती है, लेकिन जो मसल्स जो हैं जो पकड़ के रखती हैं आईबॉल को ऑर्बिट के अंदर, उनकी बात अगर करें तो वो होती हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ओक्यूलर का मतलब होता है, एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, ओक्यूलर मतलब होता है आँख। ठीक है, तो जो आँख के बाहर जो मसल्स हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती हैं। तो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हैं, आँख के बाहर है, इसका मतलब इंट्रा ओक्यूलर मसल्स भी होती हैं। तो जो अपन जो सीलेरी मसल्स वगैरह हैं वो इंट्रा ओक्यूलर मसल्स में आती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती हैं उनकी संख्या होती है 7। ठीक है, तो ये 7 मसल होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आईबॉल की मूवमेंट के लिए। ठीक है, आईबॉल की मूवमेंट के लिए और इसको पकड़े रखने के लिए, ऑर्बिट के अंदर जो इसकी सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए भी ये मसल जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें अगर बात करें, जो मसल्स हैं वो 7 हैं। लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियोरिस, सुपीरियर ओब्लिक। ठीक है, इनकी बात करें, सुपीरियर ओब्लिक, ये नीचे इन्फीरियर ओब्लिक नीचे हो गई। रेक्टस की बात करें 4 हो गई, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल। तो ये जो है, बात करें अगर अपन सुपीरियर, ये लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस की, तो ये जो है ये आईलिड की मूवमेंट करवाती है। ठीक है, बाकी जो आईबॉल की मूवमेंट जनरली जो है वो रेक्टाई और ओब्लिक मसल्स जो होती हैं वो करवाती हैं, है ना। जी हाँ, अब यहाँ पे बात करें, रेक्टस की बात करें, रेक्टस 4 हो गई, उसमें 2 हैं, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मसल्स ऑफ द राइट आई, कि ये मसल जो है वो राइट आई की है। तो ये पता कैसे चला कि ये आई कौन सी है? राइट आई है। ठीक है, अगर अपन देखें 2 नाम होते हैं, मीडियल एंड रेक्टस, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, तो मीडियल लेटरल आप इजीली आप समझते हो कि जो चीज़ बॉडी सेंटर के नज़दीक की तरफ होगी, पास की तरफ होगी, ठीक है, वो क्या होगी? वो तो मीडियल होगी। और जो दूर होगी बॉडी सेंटर से उसको अपन क्या बोलेंगे? लेटरल बोलेंगे। तो ये जो मसल्स है, ये अंदर वाली है, ये मीडियल है इसके अंदर। तो कहने का मतलब जो नोज़ की तरफ होगी, नाक की तरफ जो होगी वो मीडियल है। तो अगर आप इसको ऐसे सेट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है ये राइट आई है। ठीक है, तो मीडियल और लेटरल की बात करें, जो मीडियल जो है वो बॉडी सेंटर के पास में, और लेटरल जो है वो बॉडी सेंटर से दूर रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की, जिनकी संख्या है 7। इसके बाद अगर अपन बात करें ऑर्बिट की बोन्स की, कि साहब जिन बोन से ऑर्बिट बना हुआ होता है उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या भी होती है 7। ठीक है, तो 7 को अगर अपन देखें तो 2 तरीके से अपन समझ सकते हैं कि 4 + 3, और 4 मतलब होता है 4 मतलब फेसियल, मतलब 4 फेसियल होती हैं और 3 जो है वो क्रेनियल होती है। और अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास में, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कौन सी फेसियल होती है, कौन सी क्रेनियल होती है। अपन समझते हैं इन बातों को। इसके अलावा अगर अपन दूसरे तरीके से समझना चाहें, और भी इसमें थोड़ा डीप भी जा सकते हैं बोन्स में, लेकिन यहाँ पे इतनी आवश्यकता है नहीं, कि साहब फॉर्म्स मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल जो है, ऑर्बिट की जो मीडियल वॉल है वो बना रही है 4 बोन। कौन कौन सी? माई लिटिल आई सिट्स इन द ऑर्बिट।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो मैक्सिला, लेक्रिमल, इथेमोइड और स्पेनोइड ये जो है ये मीडियल वॉल बना लिए, और जो बच गई तीन, ठीक है, फ्रंटल, पैलेटाइन एंड जाइगोमेटिक, ठीक है, ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बना रही है। तो इसमें बात करें अपन, तो इसको भी आप एफ जेड पल्सर जैसे भी करके आप इन तीन को भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर बात करें तो और भी इसमें आता है ना, जो स्पेनोइड का लेजर सेक्शन होता है वो रूफ को बनाने में मदद करता है ना, और थोड़ी फ्रंटल बोन का मदद होती है, तो वो सब आती है, लेकिन उनकी अभी ज़रूरत है नहीं, है ना। तो ये यहाँ तक बात हो गई अपनी बोन्स की। तो डीप जाना चाहें तो ऐसे आता है, रूफलेस करके भी एक ट्रिक आप देखोगे मिलेगी आपको। तो इसमें क्या होता है, जो रूफ है वो फ्रंटल बोन प्लस लेजर जो सेक्शन होता है इसका, किसका, स्फेनोइड का, है ना। तो वो जो है वो बनाते हैं रूफ को, ठीक है। तो ये भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपन ये मीडियल वॉल की जो ट्रिक ली है वो इसलिए लिए ताकि अपन इनको सेपरेट करके याद कर सकें, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो जो ऑर्बिट बेस है, ऑर्बिट का जो बेस है वो होगा एंटीरियर ओपन एंड, जो सामने की तरफ अपन जो खुला हुआ भाग अपन जो ऑर्बिट का देखते हैं वो क्या है, वो बेस है। और जो पीछे जो होता है जिसमें से क्या ट्रांसमिट होती है, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो भी अपने आँख का जो सामान है ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो जो सामान है वो ऑर्बिट अपेक्स के अंदर से आता है ना, जो कि पोस्टीरियर एंड होता है, और जो इंटीरियर ओपन एंड होता है वो अपना बेस होता है ना। हार्ट में भी ऐसी होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है वो बेस होता है, नीचे जो होता है वो अपेक्स होता है, समझ रहे हैं। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो ये हालांकि डाटाबेस काम है तो ये याद रखना होता है, लेकिन फिर भी अपन समझ सकते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो 24 mm, हॉरिजेंटल डायमीटर की बात करें 23.5 एंड वर्टिकल डायमीटर की बात करें 23 mm। कहने का मतलब ये सेम सा ही है क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर है। आगे बात करें सर्कमफेरेंस तो ये 75 हो गया, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो ये हो गया 6.5 ml। वेट की बात करें तो 7 ग्राम, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है आई की ये याद कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं अपन एग्जाम में, काफ़ी सही रहता है। इसके बाद अपन बात करें कोट्स ऑफ आईबॉल, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर अपन के इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोट्स की बात करें, लेयर्स की बात करें, तो बाहर जो है वो है फाइब्रस कोट, ठीक है। फाइब्रस कोट में कौन कौन आ गए साहब, अपना कॉर्निया आ गया, स्क्लेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद आता वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट में अपन समझते हैं जैसे आइरिस, कोरोइड वगैरह ये सब आ जाते हैं। इनर नर्वस कोट की, तो नर्वस अपन समझते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो रेटिना होता है, तो इसमें जो अपना रेटिना आता है। तो ये जो है ये मेजर पार्ट होता है जिसकी अपन यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हालांकि थोड़ा और बचेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपन कोट्स ऑफ आईबॉल की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ से पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं, ये इमेज है इनकी, अपन यूज़ लेंगे बार बार ताकि समझ सके अपन थोड़ा डायग्रामेटिक। तो इसमें अपन पहले थोड़ा बेसिकली कोट्स देख लेते हैं। तो अपन देखें सबसे पहले यहाँ से इधर कॉर्निया, ये देखिए ये कॉर्निया है, और ये जो है ये इधर वाला पोर्शन जो है ये स्क्लेरा है, ठीक है। तो ये बाहर का हो गया। इसके अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, अंदर वाला है ना, जिसको अपन ने क्या कहा है, जिसको अपन ने कहा वेस्कुलर, वेस्कुलर कोट का है अंदर वाले को, बाहर वाले को अपन ने कह दिया फाइब्रस कोट, ठीक है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये जो और अंदर जो रेटिना वाला पार्ट है ये अपन कहें, इसको अपन क्या कहेंगे, नर्वस कोट। आराम से जो प्रैक्टिकलिटी है, जो डायग्राम्स वगैरह हैं, इनसे अपन पूरा समझेंगे, है ना, एक एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे बात करें, दूसरी बात है एक चीज़ और आगे नाम आएगा, अपन फिर से देख लेंगे हालांकि उसको। तो इसमें सबसे पहले अपन ने देख लिया तीनों कोटों की जो पोजीशन है, यहाँ पे इनको अलग अलग करके बताया गया, जैसे एक कोरोइड हो गया, ये स्क्लेरा बाहर का हो गया, और ये रेटिना हो गया, है ना। तो इनसे अपन थोड़ा आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार से कोट डिवाइडेड है, ठीक है। अब अपन आगे चलें तो सबसे पहले बात करें फाइब्रस कोट की। तो फाइब्रस कोट की बात करें तो आउटर डेंस वॉल एंड कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर 1/6 ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो आगे जो कॉर्निया है, आपने देखा अभी कि आगे साफ कॉर्निया थी और उसके पीछे क्या था, पोस्टीरियर 5/6 ऑफ स्क्लेरा। कहने का मतलब अगर अपन 6 पार्ट करते हैं तो एक पार्ट क्या है कॉर्निया और 6 पार्ट क्या है स्क्लेरा,
सॉरी 5 बज गए ना, तो 5 भाग क्या हो गया, स्क्लेरा का हो गया। ठीक है, जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज लिम्बस। ठीक है, तो जो कॉर्निया और स्क्लेरा है उसको जो कनेक्ट कर रहा है उसको भाग को क्या बोलते हैं अपन, लिम्बस बोलते हैं। अभी अपन समझेंगे किस प्रकार से। तो बात करें अगर ये जो है ये लिम्बस है, ठीक है, तो ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, ये अटैच हो रहा है, तो ये पूरी आंख में है। लेकिन अपन सेक्शन लेके देखते हैं तो ये कॉर्निया यहाँ से यहाँ तक, और ये बचा हुआ जो पूरा गोल वाला भाग अपन ने कहा 5th पार्ट है ना। तो ये कौन हो गया, ये साहब यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं अपन लिम्बस। और अपन नॉर्मल अगर इससे समझें आँख से तो ये वाला जो लाल के अंदर जो आ रखा ना रेड पोर्शन में, इसको बोलते हैं लिम्बस, जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। समझ रहे बात को। तो ये जो बात हुई ये अपनी हो गई फाइब्रस कोट की बात हुई। ठीक है, एक बात और बताएं यहाँ पे कि ये जो दो जो सेगमेंट है डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ये यहाँ से लेंस जो है ये 2 भागों में डिवाइड करता है आपको, पोस्टीरियर सेगमेंट एंड एंटीरियर सेगमेंट। अभी इनके नाम आएंगे। ठीक है, लेंस के आगे का भाग एंटीरियर सेगमेंट है और लेंस के पीछे का भाग पोस्टीरियर सेगमेंट है। लेंस के आगे के भाग की जो केविटी होती है उसको एंटीरियर केविटी बोलते हैं, और लेंस के पीछे के भाग की जो केविटी होती है उसको पोस्टीरियर केविटी बोलते हैं। समझ गए बात को। जो एंटीरियर केविटी होती है उसमें 2 चेंबर होते हैं, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। और जो पीछे का जो पोस्टीरियर केविटी है उसमें एक चेंबर होता है जिसका नाम होता है विट्रस चेंबर। ठीक है, एंटीरियर केविटी में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर केविटी में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। समझ रहे हो बात को। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। जो एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर होते हैं वो एक ही जगह में होते हैं, एक ही केविटी में होते हैं, वो है एंटीरियर केविटी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि पता होगा आपको। जी हाँ, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, सेकेंड वेस्कुलर पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो अपन बात कर रहे थे वो अब आ जाएगा। तो वेस्कुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, यूवियल टिश्यू अपन कह सकते हैं। ठीक है, यूविया भी बोलते हैं इनको। इट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। कार्यक्रम क्या है साहब, वेस्कुलर पार्ट है तो काम तो क्या ही होगा, न्यूट्रिशन वगैरह का होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखें अपन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं, इनकी बात अपन एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बात करें अपन आइरिस की। ठीक है, तो आइरिस की बात करें तो कलर्ड सर्कुलर डायफ्राम विद एन अपर्चर इन द सेंटर द प्यूपिल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कलर्ड सर्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है और सेंटर में क्या है, एक अपर्चर है, एक जगह है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देखें जैसे ये जो है ये पोर्शन है कलर्ड वाला, ये क्या है, ये आइरिस हो गया, है ना। इसको अपन ने कम्प्लीटली क्या बोल रखा है, अपन ने कहा था कि साहब यूवियल या फिर यूविया बोलते हैं, ये यूविया हो गया, यूवियल टिश्यू अपनी। इसमें आइरिस आ गया, सीलियरी बॉडी आ गया एंड कोरोइड आ गया। समझ में आ रहा है। सेकंड जो है वो है ही, क्योंकि बाहर वाला अपन ने देख लिया फाइब्रस है, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और ये हो गया आइरिस, और ये जो बीच में जो खाली जगह पड़ी है इसको क्या बोला अपन ने, प्यूपिल बोल दिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। कॉर्निया अपन ने देख ही लिया, लिम्बस अपन ने देख ही लिया है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि प्यूपिल डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। तो मैंने कहा था साहब एंटीरियर कैविटी होती है जो कि एंटीरियर सेगमेंट में होती है, अपन ने बात की थी। तो और जो एंटीरियर कैविटी है उसमें 2 चेंबर हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, विच कंटेन एक्वस ह्यूमर सीक्रेटेड बाय सीलियरी बॉडी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्वस ह्यूमर जो है वो भी सीलियरी बॉडी सीक्रेट करती है, और विट्रस ह्यूमर जो है वो भी सीलियरी बॉडी ही सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है। जी हाँ, बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। ये प्यूपल हो गया, ये प्यूपिल है। ठीक है, इसके आगे का जो भाग है वो जो एंटीरियर चेंबर हो गया, पीछे का भाग पोस्टीरियर चेंबर है, ये प्यूपिल डिवाइड करता है। लेकिन जो सेगमेंट है उसको डिवाइड कौन करता है, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट लेंस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एरिया इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना, और ये बिहाइंड द लेंस। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया है, आइरिस अपन ने देखा। अब अपन आगे चलते हैं, सीलियरी बॉडी।
सिलेरी बॉडी की बात करें, ट्रायंगुलर इन शेप विच बेस फॉरवर्ड, ठीक है, बेस आगे की तरफ होता है, अभी देखेंगे अपन। द आइरिस इज अटैच टू द मिडल ऑफ द बेस, आइरिस जो मिडल में अटैच है। देखते हैं अपन किस प्रकार से कि साहब ये जो है ना, ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर हो गया है ना, ये पोर्शन जो है ये ट्रायंगुलर है, समझ रहे हैं इतना। और ये जो है ये इसके जो आइरिस जुड़ी हुई है बेस, ये आगे वाला इसका बेस है, और इससे क्या जुड़ी हुई है, इससे आइरिस जुड़ी हुई है, और ये क्या है, ये सिलेरी बॉडी है, ठीक है। तो ये अपनी समझ आ रहा है, जी हाँ। टू मैन पार्ट, किसके टू मैन पार्ट, अपन सिलेरी बॉडी की बात कर रहे हैं, दो पार्ट हैं, पार्स फ्लिक्टा एंड पार्स प्लेना, तो ये नॉर्मली अपन याद रख सकते हैं। इट कंटेन मसल कॉल्ड सिलेरी मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब ये होता है कि वो आँख की जो देखने की जो वो क्लियरेंस है वो सही रहे। जैसे अपन वो देखते हैं ना, कैमरा वगैरह देखते हैं, तो कैमरा अपने आप को एक बार ब्लर आता है, फिर अकोमोडेट करके जो है साफ पिक्चर जो है वो साफ आती है, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। ऑन द इनर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी देर आर अबाउट 60 to 70 रेडियली प्लेस प्रोजेक्शन नोन एज सिलेरी प्रोसेस विच सीक्रेट एक्वस ह्यूमर इन द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो ये जो है पोस्टीरियर चैम्बर जो है ये नज़दीक होता है, तो उसमें जो है वो सीक्रेट करती है किसको, एक्वस ह्यूमर को, सिलेरी बॉडी, ठीक है। जी हाँ, आगे अपन बात करते हैं कोरोइड की बात अपन करते हैं। कोरोइड, कोरोइड अपन देखें, डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर सिचुएटेड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, ठीक है। स्क्लेरा और रेटिना के बीच की स्ट्रक्चर है कोरोइड, ठीक है, जो ये पूरी दिख रही है ना, ये कोरोइड है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ओरा सेरेटा, ये नाम आया हुआ अपन देख रहे हैं, ओरा सेरेटा अप टू द अपर्चर ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन द स्क्लेरा। मतलब ये ओरा सेरेटा से एक्सटेंड होके कहाँ तक जाता है, ऑप्टिक नर्व तक जाता है, ठीक है। अब बात करें, यहाँ तक जाएगा, ये लास्ट जो हो गया पॉइंट, जी हाँ। बात करें अपन ओरा सेरेटा की, तो सेरेटा का मतलब क्या होता है, सेरेटा अपन ये डायग्राम देख रहे हैं और उसमें जो अपने दिखा रखा है दिस इज ओरा सेरेटा, ये वाला, ठीक है। ये जो ये ऐसे ऐसे करके जो प्रोजेक्शंस हैं है ना, ये हैं, ये ओरा सेरेटा है ये, ठीक है। और ओरा सेरेटा से होता क्या है एक्चुअली, जो आगे का जो भाग होता है, आँख का आगे का जो भाग होता है, उससे जो रेटिनल पोर्शन को ये सेपरेट करता है, ठीक है। कौन, ओरा सेरेटा सेपरेट करता है, ठीक है। अब सेरेटा का मतलब हालांकि नॉर्मल होता है, जो ये वी शेप प्रोजेक्शन से होते हैं ना ऐसे, इनको बोलते हैं सेरेटा, है ना, सेरेटेड बोलते हैं इसको। तो ये सेरेटा नाम इसी से निकाला क्योंकि आगे से ऐसे जिग करके है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करता है, जो आगे का पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन है आई का, है ना, ये जो है ये नॉन फोटो सेंसिटिव है, नॉन फोटो सेंसिटिव, यहाँ पे लिखते हैं। एक है नॉन फोटो सेंसिटिव, मतलब लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है, और एक हो गया फोटो सेंसिटिव। अपन गए रेटिना, ठीक है। तो ओरा सेरेटा क्या करता है, जो आंख का जो फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है और जो नॉन फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है उनको सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसलिए ओरा सेरेटा का नाम अपन ने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो कोरोइड है वो क्या करता है, ओरा सेरेटा से लेके पीछे तक जो है वो आंख में रहता है, ठीक है, जो लेयर है ये, ठीक है। इसको अपन कोरोइड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, फंक्शन ऑफ कोरोइड, कोरोइड का फंक्शन क्या है। तो अपन को पता है कि कोरोइड जो है पार्ट ऑफ किसका है, वेस्कुलर कोट का, वो अपन ने बात की है। और वेस्कुलर कोट का काम क्या है, नरिशमेंट का है, तो इसका भी काम जो है वो नरिशमेंट का रहेगा, और किसको, आउटर लेयर ऑफ रेटिना को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कोरोइड इज टू सप्लाई नरिशमेंट टू द आउटर लेयर ऑफ रेटिना। तो ये बात अपनी हो गई है वेस्कुलर कोट तक की। इसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है इसका, वो है नर्वस कोट, या फिर अपन कहें रेटिना, ठीक है। तो रेटिना के लिए आंखें हैं, और क्या है, विजुअल फंक्शंस, क्या काम है, देखने का काम इसी का, और आंख का काम देखने का ही होता है। रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ 10 लेयर ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल की 10 लेयर है, इनको अपन समझेंगे और ये याद करनी है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बात करें अगर लेयर्स की, तो इसमें है ये 1 से लेके 10 तक की लेयर है ये,
है ना, रेटिनल पिगमेंटेड, लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर प्लेक्सिफॉर्म, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। ये जो अपने जो सीक्वेंस लिखा है ये है आउटर टू इनर, मतलब अपन बाहर से जा रहे हैं, है ना, ये बाहर पिगमेंटेड एपिथेलियम जो बाहर है, फिर अंदर 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 ऐसे गए हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा बाहर से अंदर की तरफ ही लिखें आप, अंदर से बाहर भी लोग देखोगे आप मिल जाएंगे आपको लिखे हुए, लेकिन ये जो सीक्वेंस है यही सही रहेगा, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ को अपन अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का हिस्सा दिखेगा, अंदर वाला कैसे देख रहे हो आप। ठीक है, इसलिए मैंने जो ये ट्रिक है इसकी ये उल्टी लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, ट्रिक क्योंकि पीछे से बन रही है आगे से नहीं बन पा रही है, तो ये ट्रिक ऐसे है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लेना, भले याद उल्टा कर लो, लिख सीधा लेना। ठीक है, तो इसमें है कि इन न्यू जनरेशन, ठीक है, इट इज़ ओनली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एग्जामिन्स पेशेंट्स रेटिना। जो आँखों का जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वही जो है वही पेशेंट की रेटिना अभी न्यू जनरेशन में देख सकता है। ये बात इसकी एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से जो है ये ट्रिक है, आपको दिख जाएगी, ये मिल जाएगी खूब। जी हाँ, तो अब हम अपन इसको समझे, इसमें थोड़ी सी जो कमियां हैं वो अपन दूर कर लेते हैं, कहाँ पर दिक्कत आएगी अपने इसको इसके बावजूद भी। तो इनसे बात करें, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये याद करना है ना, ये तो पक्का ही है कि इसको याद करना है। ठीक है, पीछे से अपन देख रहे हैं ट्रिक को, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, नर्व फाइबर लेयर हो जाएगा ये जनरेशन से, गैंग्लियोनिक सेल, तो लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इजीली याद हो रहा है, इट और इज, ठीक है, कहने का मतलब ये भी इनर है ये भी इनर है। इसके बाद ओनली ऑप्थेल्मोलॉजी, तो आउटर और आउटर, तो इसमें पता कैसे चलेगी साहब न्यूक्लियर कब और प्लेक्सिफॉर्म कब, तो इसको अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले, इसमें एक ही ध्यान रखना, सबसे पहले जब वो आए, ठीक है, जब अपन चलेंगे इन न्यू जनरेशन इट इज़ ओनली, तो सबसे पहले जो ओ आया है उसके बाद में ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो अपने को क्या करना है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ से अगर आप आइडिया लगा लोगे कि सबसे पहले ओ आ रहा है उसके बाद में पी आ रहा है, कहने का मतलब प्लेक्सिफॉर्म आ रहा है, तो अगला जो ओ आ रहा है ऑप्थेल्मोलॉजी वाला, तो उसमें क्या आएगा, उसमें न्यूक्लियर आएगा। अब इसमें देखिए ऊपर से अगर अपन चले हैं तो ये पहले आउटर न्यूक्लियर आया है और उसके बाद में आउटर प्लेक्सिफॉर्म आया है, तो पहले कौन आएगा, इनर न्यूक्लियर आ जाएगा ना, और उसके बाद में कौन आएगा, इनर प्लेक्सिफॉर्म। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, तो आप ये याद रख सकते हो कि पहला जो ओ आएगा उसके बाद पी आएगा। ठीक है, तो ओनली ऑप्थेल्मोलॉजी लॉजिस्ट एग्जामिन्स एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन हो गया इसका। ठीक है, ये इंटरनल था तो ये हो जाएगा। पेशेंट्स, यहाँ पे पेशेंट, लेकिन अपन ने क्या लिखा है, लेयर्स ऑफ रोड्स एंड कोन। पेशेंट्स का मतलब अपन समझ सकते हैं यहाँ पे, रोड्स एंड कोन्स क्या हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं चाहता तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स भी लिख देता, लेकिन कोई नहीं, अपन रोड्स और कोन समझ लें। ठीक है, तो रोड्स और कोन अपन अब इजी याद रहते हैं अपने, है ना, तो ये हो गया फोटो रिसेप्टर। रेटिना, तो लेयर ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, तो कहीं कहीं आपको लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप रेटिनल याद रख लें तो ये हो गया। तो कहने का मतलब आप अगर ऐसे ट्रिक याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये इसके, तो ये अपने को ये याद कर लेना है, कुछ बातें आपको बता दी हैं, ऑर्बिट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फिर भी आप ऑर्बिट में कुछ बातें अपन ने देखी हैं वो आप ज़रूर याद कर लें। और इसके बाद अपन और आईपोल के बारे में और थोड़ा अपन देखेंगे, है ना, नर्व सप्लाई वगैरह देखेंगे, आर्टेरियल सप्लाई भी देखेंगे। ठीक है, और इसमें एक नाम आया है हाइलोइड कैनाल करके, वो भी अपन देखेंगे। ये हाइलोइड कैनाल बेसिकली होता क्या है कि ये हाइलोइड आर्टरी हुआ करती थी, इसमें रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पीछे जाके। ये दिस इज हाइलोइड कैनाल, ठीक है, ये रही। तो इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें हाइलोइड आर्टरी हुआ करती थी, या फिर इसको रेटिनल आर्टरी भी कह देते हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। कब हुआ करती थी साहब, जब फीटस थे तब हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ करती थी फीटस में, इसलिए हुआ करती थी साहब लेंस बनाना था, और लेंस के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिले साहब, ब्लड से मिले,
तो इसमें से क्या आता था, सब ब्लड आता था, इसलिए इसका नाम हाइलोइड आर्टरी था। लेकिन क्या हुआ, अब लेंस बन गया, ब्लड चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो अब इसमें क्या होता है साहब, अब इसमें लिम्फ होता है। लिम्फ क्या न्यूट्रिशन देता है क्या, नहीं साहब, न्यूट्रिशन इसमें न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं है रहता, इसमें रहता है लेंस की जो साइज़ है, साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका काम जो है वो अकोमोडेशन का ही रहता है। लेकिन अकोमोडेशन वगैरह अपन जानते हैं, सीलियरी मसल वगैरह कर लेती हैं, तो इसको हाइलोइड को इतना ज़्यादा अपन पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन हाइलोइड कैनाल जो है बीच में आता रहता है, तो ये अपने दिमाग में जो है वो एक क्रिएट हो सकती है थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये अपनी जो हो गई हाइलोइड कैनाल की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन रेटिना की, रेटिना लाइन्स अबाउट 3/4 ऑफ द आईबॉल, मेकुला ल्यूटिया इज ए येलो एरिया ऑफ द रेटिना सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट विद ए सेंट्रल डिप्रेशन कार्ड फोविया सेंट्रलिस, तो ठीक है। तो आईबॉल जो है वो क्या करता है, 3/4 ऑफ द आईबॉल को कवर करता है, क्योंकि आगे की तरफ आईबॉल नहीं होता है, ठीक है। एक हिस्से में ये आईबॉल का नाम आ रहा है, आगे की में उसमें क्या नहीं होता, रेटिना नहीं होता आगे के हिस्से में, ठीक है। मेकुला ल्यूटिया इज येलो एरिया ऑफ द रेटिना, है ना। मेकुला ल्यूटिया अपन देखते हैं सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट विद ए सेंट्रल डिफ्रेशन फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। तो ये भी अपन देख सकते हैं, फोविया सेंट्रलिस वगैरह, जी हाँ, ये रहा फोविया और ये रहा मेकुला, ठीक है। ये फोविया और यहाँ पे मेकुला, तो ये फोविया सेंट्रलिस हो गया, तो ये भी अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अपन जो इसका जो नेक्स्ट है, थोड़ी और एनाटॉमी इसमें रह रही है, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। और इसके अगर लेवल की बात करें तो वो आप ज़रूर बता सकते हो, है ना, और जो भी इसकी परफॉर्मेंस है वो आप ज़रूर बताएं। और इसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो यहाँ से कवर नहीं हो रहे हो, थोड़े से ऐसे हों कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हों जो इससे कवर नहीं हो रहे हो, तो वो अपन आप बता दीजिएगा, वो अपन अलग से कर लेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।